गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास के द्वारा शनिवार को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। तनाव भरी स्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हमले की वर्तमान स्थिति पर खुलकर चर्चा हुई। इजराइल की तरफ से जानकारी जो दी गई उस पर पीएम मोदी ने नेतन्याहू को धन्यवाद कहा। साथ ही पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह आश्वासन भी दिया कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़ा है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। उनके द्वारा किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, भारत दृढ़ता से आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले में मारे गए निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल के समर्थन में किए गए इस पोस्ट पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, मैं फिर से पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों से बहुत समर्थन मिला है। हालांकि मैं प्रत्येक को धन्यवाद देने में असमर्थ हूं। इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हमास ने अभी भी 30 लोगों को बंधक बना रखा है। साथ ही कहा गया है कि इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमास के 1290 ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद सबसे बड़ी लामबंदी है, जब इजराइल ने 4 लाख आरक्षित सैनिकों को बुलाया था। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसने आखिरकार गाजा पट्टी के साथ सीमा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद से अब तक इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 1600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में कम से कम 900 लोग मारे गए हैं और 2600 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमले में 143 बच्चों और 105 महिलाओं सहित 704 लोग मारे गए हैं और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने दक्षिण में पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल कर लिया है और सीमा पर पूरा नियंत्रण बहाल कर लिया गया है। इजराइल ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया है और हमास के हमले के बाद इजरायली सेना अब उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। और इसी कड़ी में इजराइल की सुरक्षा बलों की तरफ से इन ठिकानों पर हवाई हमलों का वीडियो भी जारी किया गया। वहीं हमास ने कहा कि उसने इजरायली हवाई हमलों के जवाब में इजराइल के दक्षिणी शहर अशदोद और अश्कलोन की ओर 120 रॉकेट दागे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।